एक बार डेविड ने हैरी को देखा जो कि एक सेल्समैन था जो बाकी सेल्समैन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कमा रहा था। तो ये देख के उन्हें काफी हैरानी हुई कि इसमें ऐसा क्या है जो ये 5 गुना ज्यादा कमा रहा है। उन्होंने देखा ना तो ये 5 गुना ज्यादा स्मार्ट है और ना ये 5 गुना ज्यादा हार्ड वर्क करता है, फिर इसमें ऐसा क्या है। जब उन्होंने काफी टाइम तक एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि वो 5 गुना ज्यादा बड़ा सोचता है। फिर उन्होंने उस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि किसी की भी सक्सेस इस पे डिपेंड नहीं करती कि वो कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट है। सक्सेस डिपेंड करती है कि वो किस तरह से सोचता है। जब उन्हें यह पता चला तो उन्होंने अपनी लीडरशिप फर्म शुरू करी जिसका नाम था क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज, और उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसमें उन्होंने 13 पॉइंट्स बताए जिसका यूज करके कोई भी इंसान सक्सेसफुल बन सकता है। इन पॉइंट्स में सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रूवन वेज है जिसका यूज करके लोग सक्सेसफुल हुए हैं। उस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। सवाल ये आता है कि अगर सक्सेसफुल होना इतना ही आसान है तो सारे लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाते? और इसका जवाब ये है कि बहुत सारे लोग अपने आसपास के लोगों की वजह से बड़ा नहीं सोच पाते क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उन्हें बड़ा नहीं सोचने देता। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और इसके पॉइंट्स से सीख के उसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। पहला पॉइंट है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। लोगों को लगता है कि सक्सेस का मतलब है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और वो जहां चाहे वहां घूम सके, पर सक्सेसफुल लोगों को पता है असली सक्सेस का मतलब है कि उसे किसी बात की चिंता ना हो, उसे किसी चीज का डर ना हो, उसके पास अपने समय की आजादी हो ताकि वो जो करना चाहे वो कर सके। हर कोई बड़े बड़े सपने देखता है और हर कोई उसे पूरा करना चाहता है। कोई भी इंसान गरीबी की जिंदगी नहीं जीना चाहता, पर बहुत बार लोगों को पता नहीं होता कि वो सपने पूरे कैसे करें। बाइबल में लिखा है फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी अगर आपको विश्वास है तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक पहाड़ को हिला सकते हैं और आप सोचे कि नहीं मैं पहाड़ को कैसे हिलाऊंगा, तो आपके दिमाग ने वहां पे उसको मना कर दिया और अब आप वो काम नहीं कर सकते। पर अगर आप सोचो कि आप उस पहाड़ को हिला सकते हो और इस बात पे बिलीव करो कि आप उस पहाड़ को हिला सकते हो, तो आपको एहसास होगा कि अब आपका दिमाग उस पहाड़ को हिलाने के रास्ते दिखा रहा है। कुछ लोग बिलीफ और विशफुल थिंकिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप पहाड़ को ऐसे नहीं हिला सकते ये बोल के कि हिल जा सिम सिम, नहीं, ऐसे पहाड़ नहीं हिलेगा। बिलीफ कोई जादू नहीं है, विश्वास कोई जादू नहीं है, ये आपको एक एक्शन लेने के लिए फोर्स करता है जिससे आप वो काम कर सकते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सिर्फ विशफुल थिंकिंग से नहीं सोचते, वो सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको अपनी काबिलियत पे विश्वास होता है और वो क्रिएटिविटी से सॉल्यूशन निकालते हैं काम को करने का। इसी विश्वास के कारण आज इंसान चांद तक पहुंच गया, स्पेस को दूर दूर तक स्टडी कर रहा है और ऐसी ऐसी दवाइयां बनाई जिसकी वजह से आज इंसानों की जानें बचती हैं जो पहले मुमकिन नहीं था। ये सब हुआ उनके खुद पर विश्वास के कारण। अगर उनको डाउट होता कि वो ये काम नहीं कर सकते तो उनके फेल होने के चांसेस लगभग तय थे, क्योंकि डिसबिलीफ अट्रैक्ट्स फेल्योर। डेविड को याद है कि वो एक बार एक यंग राइटर से मिले थे जो एक सक्सेसफुल ऑथर बनना चाहती थी। वो एक ऑथर के बारे में बड़ी तारीफ कर रही थी कि भाई वो तो गजब का ऑथर है, वो तो कितना स्मार्ट है, कितना टैलेंटेड है। डेविड उस ऑथर को पर्सनली जानते थे तो उन्हें पता था कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, पर उसके अंदर एक चीज है जो हर किसी के अंदर नहीं होती, वो है कॉन्फिडेंस। वो ऑथर बिलीव करता था कि वो वन ऑफ द बेस्ट ऑथर है, तो जब वो ऐसा बिलीव करता था तो उसके एक्शन में भी वही दिखता था और उसकी परफॉर्मेंस भी वैसी आती थी। जैसे एक थर्मोस्टेट होता है, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसी तरह से बिलीफ आपकी जिंदगी में आपको क्या मिलता है उसको कंट्रोल करता है। अगर आप देखते हैं कि कोई बहुत समय से गरीबी में फंसा हुआ है तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो बिलीव करते हैं कि उनको इतना ही मिल सकता है, इसलिए उन्हें उतना ही मिलता है। वो बड़े काम नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि वो बड़े काम कर ही नहीं सकते। और जो लोग सोचते हैं कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, वो चाहे कितनी ही गरीबी में पैदा हो, वो कुछ बड़ा करके दिखाते हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनके एक्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं कि आई एम इम्पोर्टेंट, आई कैन डू इट। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं जैसे आपके दिमाग में जो थॉट फैक्ट्री है उसमें 2 इंसान काम करते हैं, एक का नाम है मिस्टर ट्रायम्फ और एक का नाम है मिस्टर डिफीट।
मिस्टर ट्रायम्फ पॉजिटिव थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, वहीं मिस्टर डिफीट नेगेटिव थॉट्स जनरेट करते हैं। तो आप उनमें से जिसको काम देते हैं वो और ज्यादा ताकतवर होता जाता है और वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है। तो आपको सक्सेस की तरफ पहला कदम रखने के लिए ये सिंपल स्टेप अपनाना है, जो है अपने आप पे विश्वास रखना। ये विश्वास रखना कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके लिए आप इन 3 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका बिलीफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। पहला, थिंक सक्सेस नॉट फेल्योर। जब भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आपको बोलना है आई कैन डू इट, आई विल विन, आई विल सक्सीड। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आपका दिमाग उसके लिए प्लान बनाता है जो आपको सक्सेसफुल बनाता है। सेकंड पॉइंट है रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर वर्थ। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग नहीं होते, वो हमारी तरह ही आम लोग होते हैं। वो कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा लकी नहीं होते, पर उनको अपनी काबिलियत पे भरोसा होता है। तो आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आप जितना सोचते हैं आप उससे ज्यादा काबिल हैं। थर्ड पॉइंट है बिलीव बिग। आपकी सक्सेस आपके बिलीव के साइज पे निर्भर करती है। जब आप अपने गोल छोटे रखते हैं तो आप छोटी अचीवमेंट पाते हैं, और जब आप अपने गोल बड़े रखते हैं तो आप बड़ी अचीवमेंट पाते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि बड़ा काम जरूरी नहीं है कि छोटे काम से मुश्किल हो। कई बार बड़े आइडिया, बड़े प्लान काफी आसान होते हैं छोटे आइडिया और छोटे प्लान से। आपको अपने आप को डे बाय डे डेवलप करना है। आपको सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत है। उसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहला, कंटेंट, एक सही गाइडेंस। सक्सेसफुल लोगों की टेक्निक से, उनके एटीट्यूड से, उनकी कहानी से आपको सीखना है। उनको ये देखना है कि वो किस तरह से सोचते हैं। दूसरा, मेथड। आप जो उनसे प्रिंसिपल सीख रहे हो उसका यूज करके आपको एक प्लान बनाना है और उस पर प्रैक्टिकल एक्शन लेना है। तीसरा, रिजल्ट्स। इस सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी का मतलब ही यही है कि अभी जो लग रहा है कि ये काम तो बड़ा मुश्किल है, आप वो भी कर सकते हो, और इसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप ज्यादा पैसे कमा सकेंगे और एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। आप जितने भी लोगों से मिलते हैं ज्यादातर हर कोई एक नई चीज सिखाता है। आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। सक्सेसफुल लोगों के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो उससे कितने अटैच्ड होते हैं। आपको उन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना है, और तब तक इम्प्लीमेंट करना है जब तक वो आपकी हैबिट ना बन जाए। सेकंड पॉइंट है क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस, द फेलियर डिजीज। जब हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, ऑलमोस्ट सब में एक चीज कॉमन होती है, वो है बहाने बनाना। डेविड ने इसको कहा है बहाने बनाने की बीमारी। डेविड ने इसे 4 भाग में बांटा है। पहला, हेल्थ के बहाने बनाना। दूसरा, समझदार ना होने के बहाने बनाना। तीसरा, एज के बहाने बनाना। और चौथा, लक के बहाने बनाना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरी ना हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाता। ये बोल के वो चैलेंज अवॉइड करते हैं जो उनके सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है। क्योंकि हमने दिव्यांग लोगों को भी अपने सपने पूरे करते हुए देखा है, और कई लोगों को छोटी सी बीमारी होती है जो उनको रोकती भी नहीं है, फिर भी वो उसका बहाना बना के बैठ जाते हैं। तो इस एक्सक्यूज को ओवरकम करने के लिए आपको ये करना है, आपको हमेशा अपनी हेल्थ के बारे में बात नहीं करनी, उसके बारे में चिंता नहीं करनी। एक रिसर्च में निकला है कि आप जितनी ज़्यादा चिंता करते हैं कि मेरे को ये बीमारी हो सकती है, उस बीमारी के होने के चांसेस आपको उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा चिंता नहीं करनी, ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट नहीं करवाने, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपनी हेल्थ का डर है। आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि आपकी हेल्थ जैसी भी है अभी इस टाइम पे कितनी अच्छी है। आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अपनाना चाहिए। मेहनत करना ज़्यादा अच्छा है बैठे बैठे शरीर पे जंग लगाने से। दूसरा है इंटेलिजेंस के बहाने बनाना। कई लोग बोलते हैं कि मैं उतना इंटेलिजेंट हूँ नहीं जितना मुझे सक्सेस पाने के लिए होना चाहिए, पर हम बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देख सकते हैं जो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे फिर भी वो सक्सेसफुल हुए। और कई लोग अपनी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं।
जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका के लोग तो इंडिया के लोगों से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो अगर कोई इंडिया का इंसान काम कर रहा है तो अमेरिका के इंसान से कम अच्छा काम कर रहा होगा। पर सच्चाई क्या है, हम देख सकते हैं अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी में इंडिया के सीईओ हैं जो उस कंपनी को रन कर रहे हैं। तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए कि आप अपनी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट करो और दूसरे की इंटेलिजेंस को ओवर एस्टिमेट करो, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ इंटेलिजेंस से ज़्यादा उसको कैसी गाइडेंस मिल रही है वो मैटर करती है। साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए आपका दिमाग बहुत तेज नहीं होना चाहिए, आपकी मेमोरी बहुत शानदार नहीं होनी चाहिए, आपको जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप टॉप करते हो। साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपका उस सब्जेक्ट में एक गहरा इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको उस काम को लेके उत्साह होना चाहिए। साइंस के अंदर भी जहां सब कुछ लॉजिक से होता है वहां भी ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। स्टिकेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इन्नेट एबिलिटी। आपका एक काम को पकड़ के उस पर टिकना ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं नॉलेज इज पावर, पर नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज पोटेंशियल पावर है। नॉलेज पावर तब बनती है जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करते हैं। तो अपने आप को इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस से बचाने के लिए आपको ये चीजें करनी है। आपको अपनी इंटेलिजेंस को पहचानना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना और दूसरों को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपने काम के लिए, क्योंकि बहुत बार एटीट्यूड इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको अपने दिमाग को सोचने के लिए इस्तेमाल करना है। आपको विकिपीडिया नहीं बनना है, आपको दुनिया की सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, आपको उससे क्रिएटिवली सोचना आना चाहिए ताकि आप बड़े बड़े काम आसानी से कर सकें। तीसरा है एज एक्सक्यूजाइटिस, यानी कि उम्र के बहाने। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत छोटा हूं, अभी इतने बड़े काम मैं कैसे करूंगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत बड़ा हो गया, अब मेरी कहाँ उम्र की मैं ये सब काम करूं। पर हम देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे आजकल कमाल कर रहे हैं। मार्क ज़करबर्ग, रितेश अग्रवाल, ये काफी छोटी सी उम्र में काफी अमीर बन गए। वहीं कर्नल सैंडर्स ने 62 साल की उम्र में KFC को बनाया है, जो आज वर्ल्ड वाइड फेमस है। अगर हम ऐसा माने कि किसी इंसान की प्रोडक्टिव एज है 20 से 70 तक, तो कोई 40 साल का इंसान ये कहता है कि यार मैं तो अब काफी बड़ा हो गया, अब मैं कहाँ काम करूंगा, मेरी तो उम्र निकल गई काम करने वाली। पर देखा जाए तो उसके 50 साल में से सिर्फ 20 साल यूज हुए हैं, अभी आगे 30 साल और बचे हैं जिसमें वो बहुत कुछ बड़ा काम कर सकता है। तो मैं बहुत छोटा हूं और मैं बहुत बड़ा हूं, ये सिर्फ एक माइंडसेट है। इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप अपनी एज को पॉजिटिवली देखें। आपको हमेशा ऐसे देखना है कि अभी तो मैं काफ़ी जवान हूँ, हमेशा अपने आप को जवान महसूस करो। आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्टिव ईयर्स कितने बचे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले सालों में आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। लाइफ उतनी भी छोटी नहीं है जितना आप सोच रहे थे। आपको अपने टाइम को उन चीज़ों को करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो आप सच में करना चाहते हैं। अपने पास्ट को लेके दुखी मत बैठे रहो, अपने फ्यूचर को लेके परेशान मत होते रहो। आपको प्रेजेंट में वो काम करना है जिससे आपका आने वाला कल बेहतर हो सके। उसके बाद हमारे पास आते हैं लक के बहाने, लक एक्सक्यूजाइटिस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरी तो किस्मत खराब है, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता। पर हम सक्सेसफुल लोगों को देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि सिर्फ लक के भरोसे कोई सक्सेसफुल नहीं होता और सिर्फ लक की वजह से किसी की फेल्योर नहीं होती। हर चीज का एक कॉज होता है और उसकी वजह से उसका इफेक्ट आता है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके पीछे भी कॉजेज हैं और उसको हम सही कर सकते हैं। इंसान की जिंदगी में भी कॉज एंड इफेक्ट का बड़ा रोल है, पर फिर भी बहुत सारे लोग अपने लक को ब्लेम कर देते हैं कि भाई किस्मत खराब है। और वो जब दूसरे किसी की सक्सेस सुनते हैं तो वो बोलते हैं इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, इस वजह से ये सक्सेसफुल हो रहा है। जैसे अगर किसी कंपनी में किसी को प्रमोट किया जाता है तो उसके आसपास के लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं कि भाई इसकी तो किस्मत अच्छी है, ये तो बॉस की चमचागिरी करता है, इस वजह से इसको जल्दी प्रमोशन मिल गया। पर वो ये नहीं देखते कि उस प्रमोशन को पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, वो कितना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करता है,
और बाकी सबसे अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी, जिस वजह से उसे प्रमोशन मिला है। अगर सिर्फ लक से प्रमोशन हो रहे होते तो बड़ी बड़ी कंपनी सक्सेसफुल रन कैसे कर रही होती, क्योंकि अगर वो लक के भरोसे चल रही होती तो वो फेल हो जाती। इससे पता चलता है कि सिर्फ लक की वजह से चीजें नहीं होती, वो हमारे एटीट्यूड की वजह से होती हैं, केयरफुल प्लानिंग की वजह से होती हैं और हमारी मेहनत की वजह से होती हैं। अगर आपको लक के बहाने बनाने से बचना है तो आप ये कर सकते हैं, आप कॉज एंड इफेक्ट के लॉ पे बिलीव करें कि हर किसी चीज के होने का कोई कारण होता है, चाहे कोई सक्सेसफुल हो या फिर फेल हो। ज्यादातर फेलियर सेटबैक्स होती हैं जिससे सीख के हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको विशफुल थिंकिंग से बचना है। ये नहीं सोचना कि मैं सोचूंगा अपने आप सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ सोचने से नहीं। आपको अपने आप को डेवलप करना है जिससे आपको सच में सक्सेस मिल सके। थर्ड पॉइंट है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। जब भी किसी को डर लग रहा होता है तो उससे बोला जाता है कि ये डर सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, इससे डरो मत, सब कुछ सही है। पर क्या इससे सब कुछ सही हो जाता है? लोगों को यह समझना चाहिए कि फियर इज रियल। ये लोगों के दिमाग में होता है, जो कि उनके सेल्फ डाउट की वजह से आता है, नेगेटिव थॉट्स की वजह से आता है। सिर्फ ये पहचानना कि इस चीजों से डर लगता है काफी नहीं है, हमें इससे बचना आना चाहिए, इसका सामना करना आना चाहिए। जिस तरह से बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो सिर्फ पता लगना कि ये इन्फेक्शन है बॉडी को सही नहीं करता, हमें उसके लिए कोई दवाई खानी पड़ती है जिससे वो इन्फेक्शन सही हो जाए। तो हमें डर को भी ऐसा ही सही करना पड़ता है। कोई भी इंसान कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं होता। जिस तरह से हर किसी को पैदा होता ही तैरना नहीं आता और वो उसे सीखता है, इसी तरह से कॉन्फिडेंस भी टाइम के साथ साथ डेवलप किया जाता है। जो भी लोग आपको कॉन्फिडेंट दिखते हैं वो काफी टाइम तक उस पर काम कर चुके होते हैं। तो सवाल आता है कि डर को सही कैसे किया जाए? जवाब है एक्शन लेके। जब आप एक्शन लेते हो तो आप डर पे हावी हो जाते हो, और जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते या फिर उसको पोस्टपोन कर देते हो तो उससे आपका डर और मजबूत होता जाता है। तो जब भी आपको डर लगे तो आप इस चीज को पहचानो कि मुझे इससे डर लग रहा है और उसके लिए मैं क्या एक्शन ले सकता हूं जिससे मैं इस डर के आगे जीत जाऊं। आइए देखते हैं कि क्या है कुछ कॉमन फियर्स और उससे लोगों को कैसे बचना चाहिए। पहला, एम्बैरेसमेंट बिकॉज ऑफ पर्सनल अपीयरेंस। तो जब भी आपको लगे कि भाई मेरे दिखने से पता नहीं लोग क्या कहेंगे, तो आपको इस डर से बचने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना है। अच्छे कपड़े पहनो, साफ सफाई रखो और अच्छे से तैयार होकर लोगों के सामने जाओ। दूसरा, फियर ऑफ लूजिंग एन इम्पॉर्टेंट कस्टमर। इसके लिए आपको एक्शन लेना है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी है अच्छी सर्विस देने के लिए, ताकि कस्टमर आपके पास टिका रहे। तीसरा, फियर ऑफ फेलिंग एन एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको एक्शन लेना है कि आप वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट करें। चौथा, फियर ऑफ थिंग्स बियॉन्ड कंट्रोल। इसके लिए आपको अपनी अटेंशन किसी और चीज पर डालनी चाहिए ताकि आपका दिमाग इससे हट सके। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से जब आप सक्सेसफुल हैबिट्स अपनाते हो तो आपका दिन ब दिन कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप सक्सेसफुल बनते जाते हो। और जब आपको इस चीज का एहसास होता है कि आप एक सक्सेस के रास्ते पे हो, तो उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग चीज कोई नहीं होती। पांचवा है फियर ऑफ व्हाट अदर पीपल में थिंक एंड से। इसके लिए आपको एक्शन लेना है कि आपको जो सही लगता है और जो आप अंदर से बिलीव करते हैं जो सही है, तो आपको वो काम करना है। आप कुछ भी करेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, हर कोई आपसे एग्री नहीं होगा। छठा है फियर ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए आपको एक्शन लेना है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से एनालाइज करना है, उसके लिए एक डिसीजन लेना है और अपनी जजमेंट पे भरोसा करना है। सातवां है फियर ऑफ पीपल। लोगों के सामने बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं कुछ अनजान सा डर लगता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो भी हमारी तरह इंसान है, तो उनसे डरना नहीं चाहिए और नॉर्मली एक इंसान की तरह ही बात करनी चाहिए। तो फियर को अगर आपने काबू में लाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसको आइसोलेट करो, पहचानो कि आपका फियर क्या है, एग्जैक्टली किस चीज से आप डर रहे हो, और उसके बाद एक एक्शन लो जिससे आप फियर के ऊपर हैवी हो जाएं। नेगेटिव थॉट्स की वजह से फियर बढ़ सकता है, तो आपको अपने दिमाग में ज्यादातर पॉजिटिव थॉट रखने हैं ताकि जब भी कोई मुसीबत आए आप डरने के बजाय अपने पॉजिटिव थॉट्स सोचो और चैलेंजेस को ओवरकम कर लो। कई बार हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हार्म कर लेते हैं अनजाने में।
जैसे एक स्टूडेंट था जो एग्जाम में चीटिंग कर रहा था, तो जब उसका पेपर चेक हुआ और टीचर को पता चल गया कि उसने चीटिंग की है, तो टीचर ने उसे बुलाया। उसे बड़ा गिल्ट फील हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। उसे लग रहा था पता नहीं टीचर क्या बोलेंगे, पर टीचर ने उसे समझाया कि तुम्हारा नॉर्मली एग्जाम इससे अच्छा जाता है, पर क्योंकि तुमने इस बार चीटिंग की जो कि तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज के खिलाफ था, तो तुम्हारा पेपर इस बार नॉर्मल एग्जाम से भी बेकार गया है। इसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता है। उसने उसे समझाया कि जब भी आप अपनी अंतरात्मा की आवाज के खिलाफ जाते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो उससे आपको गिल्ट होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है। तो आपको हमेशा वो करना चाहिए जो आपको पता हो कि यह सही है, चाहे उसमें कितने भी चैलेंज क्यों ना हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। 5 तरीके हैं जिनसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। पहला, बी ए फ्रंट सीटर। ज्यादातर हम देखते हैं कि चाहे कोई क्लास हो या फिर कोई हॉल हो, सारे लोग ज्यादातर पीछे जाके बैठना चाहते हैं ताकि वो भीड़ से अलग ना दिखें। तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सबसे आगे बैठना चाहिए। दूसरा, प्रैक्टिस मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी से आई कॉन्टैक्ट करते हो तो उससे पता चलता है कि आप ऑनेस्ट हो, कॉन्फिडेंस हो, आप डरते नहीं हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। जब आप किसी से आई कांटेक्ट करते हो तो उससे पता चलता है कि आप ऑनेस्ट हो, कॉन्फिडेंट हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। तीसरा, वॉक 25% फास्टर। जब आप तेज चलते हो तो आपके दिमाग को पता चलता है कि आपके पास बहुत सारी जरूरी चीजें हैं काम करने को, और दूसरे लोग भी ये बात समझ जाते हैं। चौथा, प्रैक्टिस स्पीकिंग अप। जब भी आप कुछ बोलना चाहें, आप कुछ पूछना चाहें किसी से, तो आपको ये सोच के चुप नहीं रहना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे को बेवकूफ तो नहीं समझेंगे इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। आपको वो पूछना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पांचवा, स्माइल बिग। जब भी आप जेन्युइनली स्माइल करते हैं तो वो सिर्फ आपको खुशी नहीं देता, वो उनको भी खुशी देता है जो आपकी स्माइल को देखते हैं। कई बार इसी स्माइल की वजह से नई दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं 4th पॉइंट पे, हाउ टू थिंक बिग। एक लेडी थी जो कॉलेज के बाद बच्चों को जॉब के लिए रिक्रूट करती थी। उसने बताया कि ज्यादातर 22 साल के बच्चे अपनी एम्बिशंस से ज्यादा सिक्योरिटी के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के भरोसे अपनी कंपनी कैसे छोड़ी जाए जिनका इतना नैरो व्यू है। सक्सेस का डिग्री और बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता। सक्सेस का लेना देना होता है एक इंसान की सोच से। जो बड़ा सोचते हैं वही बड़ी चीजें कर पाते हैं। ज्यादातर लोग जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि शायद मैं इस जॉब के लिए ठीक नहीं हूं, मैं इतना काबिल नहीं हूं। पर उन्हें अपने एसेट्स और अपनी अचीवमेंट को एक जगह लिखना चाहिए। उसके बाद उसे अपने एक दोस्त को दिखाना चाहिए या फिर अपने एक मेंटर को दिखाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि ऐसे सक्सेसफुल लोग कौन से हैं जिनमें इनमें से कुछ क्वालिटीज मेरे से कम हैं। तो आपको पता चलेगा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। कई बार लोग सिर्फ उन्हीं चीजों में फंस जाते हैं जो चीज उन्हें अभी दिख रही है, पर जो बिग थिंकर्स होते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, वो ये देखते हैं कि ये क्या बन सकती है। उन्हें पता होता है कि फ्यूचर में चीजें अच्छी बन सकती हैं अगर उसे अच्छा बनाया जाए। किसी की करंट सिचुएशन से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, पर एक इंसान अपने विजन से सक्सेसफुल हो सकता है। जब भी कोई छोटी मोटी लड़ाई हो या फिर आप छोटी सी किसी बात पे परेशान हो रहे हो तो आप अपने आप से पूछो, इज इट रियली इंपॉर्टेंट? तो आपको रियलाइज होगा कि कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम इतना परेशान हो रहे होते हैं, जो कि एक बड़े विजन में मैटर ही नहीं करती। और इसी छोटी सोच की वजह से बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। 5वां पॉइंट है हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में कुछ गलत चीजें फैली हुई हैं, जैसे ये सिर्फ साइंटिस्ट, इंजीनियर, आर्टिस्ट और राइटर के लिए रिजर्व हैं। जैसे इसकी वजह से बिजली बनी, पोलियो वैक्सीन बनी, नोवेल बनते हैं और कलर टीवी बनते हैं। हालांकि ये बात सच है, पर क्रिएटिव थिंकिंग यहां तक रिजर्व नहीं है, ये सबके लिए एक्सेसिबल है। जैसे कोई गरीब परिवार अगर अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता है तो ये उसकी क्रिएटिव थिंकिंग है कि वो किस तरह से चीजें मैनेज कर रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है कि आप नए तरीकों से, अच्छे तरीकों से काम कर रहे हैं।
चाहे घर हो, ऑफिस हो या फिर कोई और जगह हो, आपको हर जगह अच्छे तरीके ढूंढने होते हैं काम करने के। उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है? उसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको ये बिलीव होना चाहिए कि ये काम और अच्छे से हो सकता है। जैसे एक बार एक इंसान ने लोगों से पूछा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगले 30 सालों में सारे जेल खत्म हो जाएं? तो बहुत सारे लोग उठ के बोलने लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, पर फिर उस आदमी ने लोगों को चैलेंज किया कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि ये पॉसिबल है। लोगों ने सोचा तो उन्होंने फिर सॉल्यूशन बताया कि हमें यूथ सेंटर बनाने चाहिए, गरीबी घटानी चाहिए, एजुकेशन में नई नई चीजें लानी चाहिए जिससे लोग क्रिमिनल बने ही नहीं। जो कुछ समय पहले इम्पॉसिबल लग रहा था उसकी पॉसिबिलिटीज अब सामने आ रही थी। बिलीव से क्रिएटिव सॉल्यूशन निकलते हैं और डिसबिलीव से दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये हर चीज में अप्लाई होता है, चाहे चीज बड़ी हो या छोटी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कुछ तरीके जिससे आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं अपने बिलीफ से। अपनी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल वर्ड को हटा दो। ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। ऐसी चीजों की लिस्ट बनाओ जो आप हमेशा करना चाहते थे पर कर नहीं पाए क्योंकि आपको लगता था कि आप नहीं कर सकते, और उसके बारे में सोचो कि आप ये क्यों कर सकते हैं। चैलेंज कन्वेंशनल विजडम। नॉर्मली जो सारे लोग सोच के बैठे हैं कि ये काम नहीं हो सकता, उसके लिए आप सोचो कि ये काम कैसे हो सकता है। उसके लिए इनोवेटिव आइडियाज लो। ये याद रखो कि जब आप बिलीव करते हैं तभी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग काम करती है। आपका दिमाग तरीके ढूंढता है कुछ करने के। क्रिएटिव माइंड के लिए जब भी कोई नई चीज आपके सामने आए तो आपको उसके लिए ओपन माइंडेड रहना चाहिए। आपको नई चीजों के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए और प्रोग्रेसिव रहना चाहिए। सिर्फ पास्ट को देखने के बजाय आपको यह देखना चाहिए कि मैं इसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। बिजनेस की दुनिया में अपॉर्चुनिटी उन्हीं के पास आती है जब उन्हें कोई काम देता है तो वो ये नहीं कहते कि आई एम टू बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। बजाय इसके वो इनोवेटिव वेज सोचते हैं जिससे वो काम वो कर सकते हैं। आपको सक्सेस अचीव करने के लिए बेहतर चीजें करनी है और वैसी बेहतर चीजें ज्यादा करनी है। आपको ये सोचना है हाउ कैन आई डू मोर। क्रिएटिव बनो। सोचो कि मैं इस काम को इतने अच्छे तरीके से और ज्यादा कैसे कर सकता हूं। जब आप इस बारे में सोचोगे, तरीके ढूंढोगे तो आपको जरूर मिलेंगे। सक्सेसफुल बिजनेस जब नहीं बनते जब आपके मन में जो आ रहा है आप वही बनाते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस जब बनते हैं जब आप वो बनाते हैं जिसकी लोगों को जरूरत होती है। तो ये जरूरी है कि आप लोगों की बातें सुने, लोगों को बोलने के लिए एनकरेज करें, अपने व्यूज को क्वेश्चन करें और चेक करें कि वो सही है कि नहीं है। लोगों से अपने व्यूज के बारे में पूछें, कई लोग आपको उससे बेहतर सजेशन दे देंगे। जो लोग बोलते हैं उसको बड़े अच्छे से समझें। सिर्फ अपनी बारी का इंतजार ना करें कि ये कब बोलना खत्म करे और मैं कब बोलना शुरू करूं। इससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग ज्यादा होती है। उसके लिए आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई आइडिया है तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को ये हमेशा याद रहेगा। आपको हमेशा उसे कहीं लिख लेना है, फिर उसको रेगुलरली विजिट करना है और देखना है कि क्या ये आइडिया वर्थ है इम्प्लीमेंटेशन के, और अगर नहीं है तो हटा दो। पर जब तक उसकी वैल्यू है तो उसके बारे में सोचो। उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सके उतनी गैदर करो और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। जब भी आप अपने आइडिया को एक साफ ढंग से प्रेजेंट करते हैं जिससे सामने वाला उसे देख सके तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। एडवर्टाइजमेंट का यही काम होता है। 6th पॉइंट है यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि कुछ लोगों के अंदर से ही दिख रहा होता है कि कितना कॉन्फिडेंस है। उनकी लोग रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। उनका क्या सीक्रेट है? ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ऐसा होता है? इस सब के पीछे उनकी सोच का हाथ है। जैसा हम हमारे बारे में सोचते हैं वैसा ही लोग हमें ट्रीट करते हैं। हमारे थॉट्स की वजह से एक्शंस आते हैं जो कि सामने वाले को बताते हैं कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना है। तो आपको लोगों की रिस्पेक्ट पाने के लिए ये कुछ चीजें करनी है। हमेशा आपको इम्पोर्टेंट दिखना है जिससे लोगों को पता चलता है कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आप कैसे दिख रहे हैं उससे आपको जज करते हैं। ये सही नहीं है पर यह सच्चाई है। जब आप बाहर से अच्छे दिख रहे होते हैं तो आपको अंदर से भी अच्छा लग रहा होता है। जब लोगों के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाता है तो वो सोचते हैं कि ये एक ऐसा इंसान है जो अपने आप की रिस्पेक्ट करता है, तो दूसरों को भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
जैसे मानो एक बिल्डिंग बन रही है, उसमें 3 मजदूर काम कर रहे हैं। पहले मजदूर से पूछा गया कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तो उसने नॉर्मली बोला कि मैं ईंट लगा रहा हूँ, मेरा काम बस इतना है। दूसरे से पूछा कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, उसने बोला मुझे इस काम के रोज 2000 रुपये मिल रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ। तीसरे से बोला कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तो उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने बोला कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग बना रहा हूँ। जरा सोचो कि आने वाले टाइम में इनके साथ क्या होगा। जो पहले 2 मजदूर हैं वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और उसके पैसे ले रहे हैं, उनका कोई सेंस ऑफ पर्पस नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है ईंटें रखने के अलावा। पर जो तीसरा मजदूर है उसका एक विजन है, उसको पता है कि मैं एक बेहतरीन बिल्डिंग बना रहा हूं। तो आने वाले टाइम पे वो हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाए या एक आर्किटेक्ट बन जाए, क्योंकि वो अपने आप को डे बाय डे सेल्फ इंप्रूव करेगा और सक्सेसफुल बनेगा, क्योंकि वो सोचता है कि वो एक बहुत जरूरी काम कर रहा है। आपके काम के लिए आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, ये बताता है कि आप भविष्य में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। जब भी आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर देखता है कि आप अपनी करंट जॉब की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तभी आप अच्छे तरीके से काम करते हैं। 2 तरह के एम्प्लॉई होते हैं, एक जो जॉब सिक्योरिटी देख रहे होते हैं, रिटायरमेंट प्लान देख रहे होते हैं, सिक लीव देख रहे होते हैं या और दूसरे बेनिफिट देख रहे होते हैं। वो अपने काम की और अपने आसपास के लोगों की कंप्लेंट ही करते रहते हैं, उनके लिए जॉब एक मजबूरी होती है। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो अपना भविष्य देखते हैं, उनको पता होता है कि मेरे को इम्प्रूव करना है, वो अपनी जॉब को अलग तरीके से देखते हैं, वो इंटरव्यूज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, वो बिजनेस को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए इसके लिए सजेशन देते हैं। तो सोचिए, अगर प्रमोशन की बात आएगी, पैसे बढ़ाने की बात आएगी, तो सबसे पहले किसे फेवर किया जाएगा? दूसरे ग्रुप के एम्प्लॉइज को। तो अगर आप सोचते हैं आपकी जॉब इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसमें आगे बढ़ के कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। और जब आप सोचते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो आपके आसपास वाले भी लोग वही सोचते हैं कि ये काम जो कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप नहीं सोचते कि वो इम्पॉर्टेंट है तो वो भी उस चीज़ को ऐसा ही सोचते हैं कि ये काम इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। टॉप पे जाने के लिए आपको फील करना है कि आप ऑलरेडी टॉप पे हैं। आपको समय समय पे अपने आप से पेप टॉक करनी है, आपको अपने आप से बातें करनी है, अपने आप को मोटिवेट करना है, आपको अपने आप को छोटा नहीं समझना है, आपको अपने आप की प्रेज करनी है। और देखते ही देखते आप एक बड़े आदमी बन जाएंगे और एक स्ट्रांग इंसान बन जाएंगे। यू आर वट यू थिंक यू आर। तो जब भी आप कोई काम करने की सोचो तो आप ये सोचो कि क्या अगर कोई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता तो वो भी ये काम करता। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेंगे। 7th पॉइंट है मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। अगर किसी को फिजिकली फिट होना हो तो उसे पता होता है कि उसे डाइट में क्या चाहिए, उसे कौन से विटामिन चाहिए, कौन से सप्लीमेंट चाहिए। वो अपने खाने का ध्यान रखते हैं ताकि उनका स्टेमिना बना रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे और उनकी ज़िंदगी लंबी हो। जिस तरह से जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को शेप देता है, उसी तरह से जो हम सोचते हैं वो हमारे माइंड को शेप देता है। आप जो खाते हैं, जो पहनते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जो चीज़ें देखते हैं, आपका जो रिलीजन है, वो सब अलग हो सकते हैं। आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। आपका माइंड एक स्पॉन्ज की तरह है जो आपके आसपास की दुनिया से चीज़ें एब्जॉर्ब करता है। तो आपको ये पता लगाना है कि आप अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे बना सकते हैं। जैसे लोग आपके पास है, जैसी चीज़ें आप पढ़ते हैं, वो आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। जिस तरह से कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव थिंग्स बोलते हैं, जब भी आप उन्हें कुछ बोलेंगे तो वो ये बोल देंगे कि ये होना तो इम्पॉसिबल है। आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। जैसे अगर कोई एक दोस्त है जो अपने बड़े सपने दोस्तों के सामने बता रहा है तो वो शायद हंस दे उसकी बात पे, पर वो वही सपने अगर किसी बड़े इंसान के सामने बताएगा जो कि वो चीज़ कर चुका है तो वो उसकी बात को सीरियसली लेगा, क्योंकि एक समय पे वो भी वैसा ही था। जो बिग थिंकर्स होते हैं वो बड़े आइडिया पे हंसते नहीं हैं। आपको भी नेगेटिव लोगों की वजह से अपने आप को रोकना नहीं है। आपका एनवायरनमेंट ऐसे लोगों से भरा होना चाहिए जो आपको बड़ी चीजें करने के लिए इंस्पायर करते हैं। 8th पॉइंट है मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। किसी भी चीज को लेके जो आपका एटीट्यूड होता है वो एक मिरर की तरह होता है। वो बताता है कि आप उस चीज के बारे में कैसा सोचते हैं।
आप किसी के एक्सप्रेशन देख के और उसके एक्शन देख के पता लगा सकते हो कि वो कैसा सोचता है। जैसे अगर कोई इंसान अपने काम को लेके बड़ा एक्साइटेड है तो आपको पता चल जाएगा कि वो अपने काम को प्यार करता है। और वहीं अगर कोई इंसान बोर हो रहा है और उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि वो उससे खुश नहीं है। उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है। जब कोई इंसान एक बड़ी सी स्माइल के साथ आपको गुड मॉर्निंग बोलता है तो उससे पता चल जाता है कि वो आपको देख के खुश है। वहीं वो अगर धीरे से गुड मॉर्निंग करके निकल जाता है तो इसका मतलब कि भाई मुझे परेशान मत करो। तो आपको इन 3 पावरफुल एटीट्यूड को अपनाना है। फर्स्ट, एक्टिवेट रहो। जब आप एंथुसियास्टिक होते हैं चीज़ों को लेके, जब आप एक्साइटेड होते हैं तो लोग भी उस चीज़ को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरा, लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराओ, लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लो, इससे लोग भी आपको वैल्यू देते हैं। तीसरा, हमेशा दूसरों की ज़रूरतें अपने से पहले रखो, इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है और आप सक्सेसफुल जल्दी बन जाते हैं। जैसे आप अगर किसी से एक्साइटेड होकर हैंडशेक करते हैं तो उससे उसे पता चल जाता है कि आप उसे देख के कितने खुश हैं। तो अगली बार अगर आप एक भीड़ में भी खड़े होंगे तो उस इंसान को यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, वो आपसे बात करना चाहेगा क्योंकि उसे पता है कि आप उसे देख के बड़ा खुश होते हैं। उसे फ्रेंडली फील होगा। आपको अपने थैंक यू को बार बार नहीं बोलना है जैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप किसी को थैंक यू बोले तो सामने वाले को फील होना चाहिए कि आप उसके लिए सच में ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। ये थैंक यू दिल से निकल रहा है। आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। लोगों को उनके नाम से बुलाओ, इससे उन्हें इम्पोर्टेंट फील होता है। अगर आप अनजान लोगों का नाम याद कर पाते हैं तो ये खुद में ही उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको उसे एकदम सही तरीके से प्रोनाउंस करना है। आपको उसके लिए सही टाइटल यूज़ करना है। मिस, मिस्टर, मिसेस, जो भी एप्लीकेबल है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जब भी कोई जीत हो, कोई अच्छा काम हो तो आपको सारा क्रेडिट खुद नहीं लेना है, आपको उसे अपनी टीम में बांटना है क्योंकि सबकी मेहनत से ही वो काम सक्सेसफुल हुआ है। आपको सबको प्रेज करना है। समय समय पे आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ स्पेशल करना है, इससे आप एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको लोगों को पहले एक अच्छी सर्विस देनी चाहिए। जब आप ये बिलीव करेंगे कि सबसे पहले आपको एक अच्छी सर्विस देनी है तो पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। 9th पॉइंट है थिंक राइट टुवर्ड पीपल। सक्सेस ज्यादातर लोगों के सपोर्ट पे ही डिपेंड करती है। एक मैनेजर की सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि उसके अंडर लोग कैसे काम करते हैं। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करेगा तो मैनेजर को सुनना पड़ता है। आप किसी को सपोर्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। आपको यह सोचना होगा कि लोग आपको सपोर्ट क्यों करेंगे। लोग आपको सपोर्ट जब करेंगे जब आप उनके लिए सही सोचेंगे। जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो आपको पसंद करेंगे और वो तभी आपको सपोर्ट करेंगे। उसके लिए आपको हमेशा जेन्युइन रहना है, इससे ही लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनती है। आपको ये समझना चाहिए कि नो वन इज परफेक्ट। हर कोई गलतियां करता है। जो हम सोचते हैं ये तो बेस्ट लोग हैं, वो भी परफेक्ट नहीं होते, वो भी गलतियां करते हैं। एवरीवन हैज द राइट टू बी डिफरेंट। आप किसी को नापसंद इसलिए मत कीजिए क्योंकि वो अलग है, उसकी आदतें अलग है, रिलीजन अलग है या स्टाइल अलग है। आपको हर किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी। हमेशा उन्हें यह नहीं बताना कि तुम गलत हो। जब आप लोगों को समझना शुरू करोगे तो आपको उन चीजों पे हंसी आएगी जिन चीजों पे पहले आपको गुस्सा आता था। और दुनिया एक बोरिंग दुनिया नहीं हो जाएगी अगर सब एक जैसे हो जाएंगे, सब परफेक्शन से चलेगा। आपको लोगों के लिए पॉजिटिवली सोचना है। 10th पॉइंट है गेट द एक्शन हैबिट। पता है बिजनेस में जितनी भी टॉप की सीट्स होती हैं वो ज्यादातर खाली रहती हैं। उसको भरने में लोगों को बड़ी मुश्किल आती है क्योंकि हाईली क्वालिफाइड लोगों की काफी कमी है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं पर बड़े बड़े काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। जो चीजों को करते हैं, रिजल्ट अचीव करते हैं, जो आइडिया को रियलिटी में बदलते हैं। चाहे साइंस हो, मिलिट्री हो, गवर्नमेंट हो या फिर कोई और जगह, हमें एक्शन लेने वालों की जरूरत है। सिर्फ आइडिया होने से कुछ नहीं होता। एक नॉर्मल आइडिया जिस पे काम किया गया है वो कहीं गुना बेहतर होता है उस ब्रिलियंट आइडिया से जिस पे काम नहीं किया गया। सिर्फ सोचने से सब कुछ नहीं होता। सैटेलाइट से लेकर रॉकेट तक ये सिर्फ सोचने से नहीं हुआ, ये एक आइडिया था जिस पे किसी ने काम किया। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो एक्शन लेते हैं, जो काम करते हैं,
दूसरे जो उस एक्शन को पोस्टपोन करते रहते हैं जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। तो आपको सिर्फ एक ग्रेट आइडिया की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत सारे भरे पड़े हैं। आपको किसी एक आइडिया को पकड़ के उस पर काम करने की जरूरत है। वो आपकी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं जिनसे वो शादी कर सके। वो इतनी ज्यादा परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं और इतने ज्यादा क्राइटेरिया लगा देते हैं कि उन्हें वो इंसान मिलता ही नहीं है, और बहुत बार वो शादी ही नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बड़े घर में रहना होता है, उनके पास खुद का घर नहीं होता, उनके पास इतने सारे पैसे भी नहीं होते कि वो एक बारी में वो घर खरीद ले, पर वो तरीके निकालते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं, लोन लेते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं ताकि वो उन पैसों को उतार सके, और अपनी क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से वो एक बड़ा घर ले लेते हैं। आपको चीज़ों के परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना है। आपको ऑब्स्टेकल तो एक्सपेक्ट करने चाहिए कि रास्ते में मुसीबतें आएंगी, पर उसकी वजह से आपको रुकना नहीं है, अपने आइडिया पे एक्शन लेना है। यही एक तरीका है जिससे आप अपने डर पे काबू कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आपको ये सोचना है कि मेरे को इसको किसी भी तरह से करना है। जब आप उसके बारे में सोचते रहेंगे और उसके बारे में लिखेंगे तो आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा आइडिया आ जाएगा जिससे वो काम बड़े आसानी से हो सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसे ही काम करती है। आपको अपने दिमाग को काम पे लगाना पड़ता है। जैसे एक टाइम पे हर किसी का जिम जाने का मन नहीं कर रहा होता, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, पर जब वो एक बार उठ के चला जाता है उसके बाद वो पूरी एक्सरसाइज करता है। इसी तरह से जो चीजें आपको कभी कभी अच्छी नहीं लगती उसके लिए आपको एक्शन लेना है, उसको तभी के तभी कर देना है। ये एक मैकेनिकल अप्रोच है। इससे आप चीजें अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं। आपको चीजों को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते रहना है, आपको उसके लिए तुरंत एक्शन लेना है। 11th पॉइंट है हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो अलग धर्म के हैं, अलग उम्र के हैं, उनके अलग अलग बिलीव हैं, अलग अलग एजुकेशन है, अलग अलग बैकग्राउंड है, पर सब में एक चीज कॉमन होती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें झेली होती हैं। और उनमें से जो भी लोग एक एवरेज जिंदगी जी रहे होते हैं और जो उससे खुश नहीं होते, वो ज्यादातर अपनी पास्ट सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए होते हैं, उसी को रो रहे होते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था, इसकी वजह से ऐसा हो गया। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, उसको सिर्फ एक सेटबैक समझते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर को बेहतर बनाते हैं। ज्यादातर सक्सेस का यही फॉर्मूला होता है कि आप किसी भी चीज को लगातार करें, उसके लिए परसिस्टेंट रहें, और आप कितनी भी बार हारे, आप अपने माइंड में ये एक्सेप्ट ना करें कि आप हार चुके हैं, क्योंकि डिफीट इज ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे आज के टाइम पे भी हम कई बार सुनते हैं कि एक एयरप्लेन क्रैश हो गया, तो उसको बड़ा बारीकी से समझा जाता है। उस फेलियर पे रोने के लिए नहीं, इसलिए ताकि आगे से ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो। आपको ये समझना चाहिए कि डिफीट तो टेम्पररी है। आपको ऐसे सेटबैक्स को स्टेपिंग स्टोन की तरह लेना चाहिए जिससे आप फ्यूचर में बेहतरीन चीजें कर सके। आपको यह सोचना चाहिए कि मैं फेल क्यों हुआ और अगली बार मैं कैसे जीतूंगा। जब हम किसी और को दोष देते हैं या लक को दोष देते हैं तो हम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। हमें अपने आप को इंप्रूव करने पे फोकस करना चाहिए। तो अगर आपको डिफीट को विक्ट्री में कन्वर्ट करना है तो आपका एटीट्यूड राइट होना चाहिए। आपको अपने अंदर कमियां निकालनी चाहिए जिसको आपको इंप्रूव करना है। आपको लगातार उस काम को करते रहना चाहिए, उस काम के लिए कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, सिर्फ इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो पास्ट में काम हो रहा है उसी से चलता रहेगा। आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। आपको उसके लिए एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप किसी भी सेटबैक को स्टेपिंग स्टोन बना के अपनी सक्सेस के पास जा सकते हैं। 12th पॉइंट है यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। मानो दो लोग हैं जिसमें से एक के पास अपना क्लियर गोल है, उसे पता है कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है, और दूसरे को नहीं पता कि उसको क्या करना है। तो जो पहला बंदा होगा वो जो भी काम करेगा उसके एक्शन गाइडेड होंगे क्योंकि उसको पता है उसे किस डायरेक्शन में जाना है। पर जो दूसरा बंदा होगा उसके एक्शन रैंडम होंगे, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है।
या तो वो रैंडम डिसीजन लेगा या फिर कोई और उसे जो कहेगा वो कर देगा। तो आपका एक गोल होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको एक डायरेक्शन पता हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए एक प्लान बहुत जरूरी है। जैसे एक घर बनाना होता है तो हमारे पास एक प्लान होता है कि हम इस हिसाब से घर बनाएंगे। हम उसको बनाने के लिए ईंटें रखते हैं, मसाला लगाते हैं। उसी तरह से आपको जो करना है आपके पास उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। पर हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं रहती, कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। हो सकता है आप अपने रास्ते से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, पर अगर आपका गोल क्लियर है और वो एक बर्निंग डिजायर है जो आपको करनी ही करनी है, तो आप अपने उस रास्ते पे वापस आ जाएंगे। आपको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे, अपनी एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आपको अपने आप को टाइम टाइम पे अपडेट करते रहना चाहिए, नई नई चीजें सीखती रहनी चाहिए और नए नए आइडियाज क्रिएट करने चाहिए। तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, अपने गोल सेट करने हैं और एक बारी में एक स्टेप लेना है जिससे आप अपने गोल के करीब आते जाएं। 13 पॉइंट है हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। दुनिया में जो भी सक्सेस अचीव करता है वो इस वजह से अचीव नहीं करता कि जो लोग ऊपर हैं वो उसे उठा रहे हैं। वो इस वजह से अचीव करता है कि जो लोग उसके साथ हैं वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। सक्सेस एंड लीडरशिप गो हैंड इन हैंड। तो लीडरशिप एक बहुत जरूरी चीज है जो सबको आनी चाहिए। लीडरशिप का पहला रूल है ट्रेड माइंड्स। जैसे अगर आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनानी है जिसमें आपको बच्चों के शूज सेल करने हैं, तो आप ये नहीं करोगे कि आपको जो पसंद आया आपने वो उसमें डाल दिया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो पसंद ना आए। आपको इस तरह से सोचना होगा कि अगर मैं एक बच्चा हूं तो मेरे को किस तरह के जूते चाहिए, या मैं एक पेरेंट हूं तो मैं अपने बच्चों को किस तरह के जूते पहनाना चाहता हूं। जब आप इस तरह से सोचेंगे, लोगों के पर्सपेक्टिव को जानेंगे, तब आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा रूल है व्हाट इज द ह्यूमन वे। एक होता है डिक्टेटर जो सारे डिसीजन खुद बनाता है, किसी से कुछ नहीं पूछता और बोल देता है कि भाई ये काम करना है। ऐसे एनवायरनमेंट में ज्यादातर लोग मोटिवेशन खो देते हैं। आपको एक ह्यूमन अप्रोच अपनानी है, लोगों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, आपको काइंड रहना है। अगर कोई अचीवमेंट होती है तो आपको वो खुशी सब में बांटनी है। आपको लोगों की बुराई नहीं करते रहनी, आपको उनको प्रेज करना है, क्योंकि एक अच्छा लीडर एक अच्छा इंसान होता है। तीसरा रूल है थिंक प्रोग्रेस, बिलीव इन प्रोग्रेस एंड पुश फॉर प्रोग्रेस। ज्यादातर लोग मेहनत नहीं करते, जो चीज जैसी है उसे वैसे ही रहने देते हैं। पर जो लोग सोचते हैं कि हमें इसे इंप्रूव करना है, वो उसके लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, वही लोग बड़े लीडर बनते हैं। चौथा रूल है टेक टाइम आउट टू कन्फर विद योरसेल्फ। ज्यादातर लीडर ना बहुत बिजी होते हैं, पर फिर भी वो अपने साथ अकेले में समय बिताते हैं जिसमें वो सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब वो सॉलिट्यूड में होते हैं उसी टाइम पे उनके बेस्ट आइडियाज जनरेट होते हैं। उसी टाइम पे वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। तो आपको भी दिन में कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताना चाहिए जो बिल्कुल पीसफुल हो। कई बार लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, पर याद रखिए आपको नीचे वही खींचता है जो आपसे नीचे होता है। आप लोगों से क्रिटिसिज्म एक्सपेक्ट कीजिए। आप जब जीतेंगे जब आप उनके लेवल पे नहीं गिरेंगे। आपको इस जाल में नहीं फंसना है कि आप सोचे कि आप शायद अच्छे नहीं हैं। आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंट दिखना है और कॉन्फिडेंट फील करना है। आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि दूसरे लोग भी इंसान ही हैं। आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है और आप जितना सोचते हैं आप उससे बेहतर इंसान हैं। जब भी आपकी किसी से कोई बहस हो या लड़ाई हो तो आपको ये सोचना है इज इट वर्थ इट। आपको अपने गोल पे फोकस करना है और छोटी मोटी चीजों की वजह से परेशान नहीं होना है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, सेटबैक आते हैं, पर आपको उसे डिफीट नहीं मानना है, अपनी हार नहीं मानना है। आपको अपनी गलतियों से सीखना है और फिर से खड़े होके उस चीज का सामना करना है। जब आप बड़ा सोचते हो तो आप बड़े से बड़े ऑब्स्टेकल को पार कर लेते हो। आपको हमेशा सोचना है कि मैं बेहतर काम कर सकता हूं, मैं इससे भी बेहतर काम कर सकता हूं।
जब आप पहले बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करोगे तो वो आपकी सक्सेस का अपने आप ख्याल रख लेगी। तो आपको बड़ा सोचना है, सबको समझना है और सबका ख्याल रखना है। तो आपको अपनी जिंदगी को बदलने के लिए यूज करना चाहिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।